दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, आज मैं बात करूंगा लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग एक्चुअली एक सब्जेक्ट होता है जो पढ़ाया जाता है हायर क्लासेस में कि हमें अपनी कॉमन सेंस का कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन कोई भी बंदा जो इस वक्त पावर में है, ऑफिसर है, सीट पे बैठा है, वो अपनी इस लॉजिकल रीजनिंग को इस्तेमाल नहीं करता। क्यों इस्तेमाल नहीं करता? या तो वो लॉजिकल रीजनिंग के बारे में अनजान है, या वो अनजान बना हुआ है इसलिए कि जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा, जब तक उसको कोई इकोनॉमिकल गेन नहीं होगा, तब तक वो अनजान बना रहेगा। देखिए, अभी रिसेंटली जो अभी हुआ है कि वो एक बिहार में एक बंदा था 50 साल का, उसकी सिस्टर की डेथ हो गई। तो वो बैंक गया, बैंक में उसके 19,300 रुपये पड़े थे, लेकिन बैंक वालों ने इनकार कर दिया देने से कि पहले तो प्रूफ लेके आ। अब वो आदिवासी गरीब बंदा, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, या आपको पता ही है कि सर्टिफिकेट जो मिलता कैसे मिलता है गाँव में। तो चलो 2 महीने के बाद वो कि उसने क्या किया, डेड बॉडी निकाली, और डेड बॉडी निकाल के वो बैंक ले गया कि लो जी, ये मेरी सिस्टर की डेड बॉडी है, तो अब इसके पैसे आप दे दो मेरे को। तो देखो कि बैंक वालों ने फिर फटाफट उसके पैसे दे भी दिए, क्योंकि अब बैंक वालों को इस बात से डर लगा कि ये इशू जो है ये बहुत लार्ज स्केल पे वायरल हो जाएगा वीडियो बन के, और हमारी इंसल्ट होगी, कल को हमसे पूछताछ होगी। तो मतलब ये किस टाइप की लॉजिक है ये कि आप अपना, चलो ये तो एक एग्ज़ाम्पल हुई। मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जो मेरे साथ हुआ, वहाँ से मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब मैंने ट्रस्ट बनाया तो मैंने जाके सबसे पहले HDFC बैंक में अपना खाता खुलवाया। तो उसके बाद 3 साल के बाद उसकी KYC होनी थी। तो KYC के लिए जब मेरे को मैं बैंक गया तो वो बोले कि आपका जो आपने ट्रस्ट रजिस्टर करवाया है, हम नहीं इसको मानते। अब देखो, 3 साल पहले खाता खुला, उसी रजिस्ट्रेशन पे खुला। उसके बाद मैनेजर साहब जो हैं वो काफ़ी मैच्योर बंदे थे, ऐसे कोई यंग नहीं थे। तो वो बोलते हैं जी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है हम नहीं उसको मानते, हम पहले अपने हाई ऑफिशल्स की सलाह लेंगे, फिर बात करेंगे। चलो खैर, उन्होंने ऊपर पूछा, मैंने कहा भी ये लॉजिकल है क्योंकि मैंने इसको तहसीलदार से टेस्ट करवा के ये ट्रस्ट हमने बनाया। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार के जो होती है, रजिस्ट्रार होता है जो सोसाइटीज़ का, या तो उसके पास से ये रजिस्टर होती है, तो यहाँ ये ट्रस्ट जो है तहसीलदार से रजिस्टर होता है। तो चलो जी, उन्होंने पता करवाया, फिर बोला कि ठीक है जी। तो मतलब देखो कि 3 साल पहले ट्रस्ट खुला और उसी रजिस्ट्रेशन पे खुला, लेकिन 3 साल के बाद बोलते हैं जी कि ये जो आपका है ये ठीक नहीं है। तो ये क्या है? ये इलॉजिकल रीजनिंग है। चलो ये दूसरी एग्जांपल हुई, मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब गोविंदवाल साहब में था तो मेरी 2 FDs थी पोस्ट ऑफिस में। तो मेरे को पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने वो जो FD थी वो मैंने पोस्ट मास्टर साहब को बोला कि भाई मेरी जो FDs है ये कैश करवानी है मैंने। तो वो बोलते ठीक है, कल ना आप आ जाना, मैं आपको इसका वाउचर बनवा के वहाँ से हेड ऑफिस से लेके आऊँगा, तो आप अपने बैंक में दे देना, तो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो मैं जब नेक्स्ट डे गया तो उन्होंने मेरे को वो जो पेमेंट वाउचर था दे दिया। तो बैंक में लेके गया तो जो बैंक के मैनेजर थे वो मेरे जानकार थे, यानी कि वो मेरे पास मेडिसिन लेने आया करते थे, उनकी बहनें सिस्टर्स वो भी आया करती थी, अच्छे बंदे थे वो। अच्छा, वो सीट पे बैठे थे, तो वो मेरे को बोलते हैं कि जी इस वाउचर पे तो डेट ही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, डेट नहीं तो मैं जाता हूँ अभी पोस्ट मास्टर साहब से पता करता हूँ जाके। तो मैं गया, मैंने जाके पोस्ट मास्टर से बोला, तो बोलते जी कोई बात नहीं, डेट मैं डाल देता हूँ, डेट रहेगी कोई बात नहीं। तो उन्होंने अपने हाथ से डेट डाल के दे दी। मैं फिर दोबारा बैंक आया
तो बैंक में आके मैंने वो वाउचर जब दिया तो बोलते हैं जी आपने डेट अपने हाथ से डाल ली। अब देखो वो जो बंदा है मेरे को जानता है कि मैं कितना बेईमान हूँ, मैं कितना ईमानदार हूँ, रोज़ का मेरा उससे मिलना जुलना है, वो मेडिसिन मेरे क्लिनिक में लेने आते थे। तो उस बंदे की जो पहली स्टेटमेंट थी वो यही थी कि डेट आपने अपने हाथ से डाल ली। अब देखो मेरे पैसे जो उसने सिर्फ पेमेंट करनी है, उसने कुछ नहीं करना उसमें, पेमेंट वाउचर जो है पोस्ट ऑफिस ने बना के दिया और वो बोलता है जी आपने अपने हाथ से डेट डाल ली। तो मेरे को उस पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर मैंने उसको वो कुछ बोला नहीं। मैंने कहा चलो क्यों बखेड़े में पड़ना, पेमेंट है हमारी हो जानी है, बात ख़त्म। तो मतलब देखो कि लोग जो हैं वो किस हद तक गिर गए हैं, कि लोगों की गिरावट, लोगों में जो गिरावट आई है, मानसिकता जो ऐसी हो गई है, क्यों हो गई है। फिर बोलते जी हम दुखी हैं। दुखी तो आप होगे ही जब मेरा मन आपको बददुआ देगा, और किसी शरीफ आदमी का, किसी भले मानस आदमी का, किसी गरीब बंदे का जब दिल बददुआ देता है तो पता पंजाबी में क्या बोलते हैं कि सही बंदे की अगर बददुआ लग गई तो पत्थर फट जाते हैं, पत्थर पाड़ देती है वो बददुआ जो है। और ये बात बिल्कुल सही है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे वो ये कर रहा हूँ कि देखो जो लॉजिकल रीजनिंग है वो हमने गवा दी है। जब फादर अंदर बैठा है, बाप अंदर बैठा है, और माँ उसको बोलती है कि बेटा कोई बाहर मिलने आया, उसको बोल दे जाके कि पिताजी घर में नहीं हैं, तो बेटा जाके बोलेगा बाहर उस बंदे को कि पिताजी घर में है नहीं। तो बच्चे को पता है कि पिताजी तो घर में ही हैं। तो बाद में वही बच्चा जो है वो उसी तरीके से बिहेव करेगा जिस तरीके से आपने उसको टीच किया, जिस तरीके से आपने उसको पढ़ाया है, वो उसी तरीके से बिहेव करेगा। उसको पता है कि मेरी माँ ने झूठ बोला, मेरे बाप ने झूठ बोला, तो मैं भी झूठ बोलूँ। अब अगर कोई माँ अपने बच्चे को बोलेगी कि भाई तूने अपनी पेंसिल किसी को दे के नहीं आनी, किसी के ले आना चाहे, अब अगर कोई माँ ये बात बोलेगी तो नेचुरली है बच्चा जो है वो अपनी लॉजिकल रीजनिंग खो देगा बिल्कुल। और ये लॉजिकल रीजनिंग जो है अब हम किसी में नहीं है। कोई पुलिस वाला हो, कोई बिजली वाला हो, कोई टेलीफोन वाला हो, मतलब कि जहाँ भी आप जाओगे ना आपको लोग इलॉजिकल मिलेंगे। अगर आप उनको पैसा दे दोगे तो वो बोलेंगे अभी अभी हो जाएगा जी काम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप उनको पैसा नहीं दोगे तो बोलेंगे ये तो काम हो ही नहीं सकता जी। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं और मेरी बेटी हम आ रहे थे इधर से दिल्ली साइड से, तो ज़ीरकपुर में एक जगह पे आके डाइवर्शन है। वो डाइवर्शन पे आके कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो डाइवर्शन का वहाँ पता नहीं चलता। तो क्या हुआ कि हमने गलत पहले गाड़ी ले ली, फिर उसके बाद हमने वहाँ से बैक की, यू टर्न मारी हमने। तो यू टर्न हम मार नहीं सकते थे वहाँ से, तो चलो हमने यू टर्न ले लिया और वहाँ आगे पुलिस वाले खड़े थे नाका लगा के। तो उन्होंने हमारी गाड़ी रोक ली। तो वो सरदार जी बोलने लगे कि देखो जी वैसे तो आपका चलान 500 प्लस 2000 2500 बनता है, आप हमें 1000 रुपये दे दो। तो चलो मैंने बोला चलो क्यों बखेड़े में पड़ना, ठीक है गलती हमारी है कि वहाँ कोई बोर्ड तो वैसे लगा नहीं हुआ वहाँ कोई डाइवर्शन का। तो चलो हमने अगर गलत गाड़ी ली है तो मैंने क्या किया, उनको 1000 रुपये दे दिया। चलो मेरे को 1000 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे पास हैं पैसे। लेकिन अगर किसी के बंदे के पास ना हो, जैसे कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई गरीब टैक्सी वाला है, कोई और है, तो उसका दिल बददुआ नहीं देगा, बिल्कुल देगा। और वो बददुआ आपके बच्चों को नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। और मैं चाहता तो मैं वीडियो बना लेता, वीडियो बन भी जाती, हो सकता है मेरी गाड़ी में बनी भी होगा, मेरी गाड़ी में लगा हुआ कैमरा तो उसमें गवर्नमेंट बन भी गई होगी। तो लेकिन मैंने ख्याल नहीं किया, मैंने जो छोड़ो क्या क्या अब वीडियो के चक्कर में पड़ना है, 1000 रुपया दो और बात ख़त्म करो। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ कि देखो उस 1000 रुपये से उन्होंने अमीर नहीं हो जाना, और उस हज़ार रुपये से मैंने गरीब नहीं हो जाना। लेकिन मेरा मन जो बददुआ देगा वो कहाँ जाएगी, वो किस खाते में जाएगी, ये बताओ मेरे को। 500 रुपये मेरा चलान बनता था तो 500 ले लेते, बात खत्म, वो सरकारी खाते में चली जाती। लेकिन वो सरकारी खाते में नहीं गई, 1000 रुपया उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया, कोई रिसीट नहीं दी। तो मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ कि हमने अपनी लॉजिकल रीजनिंग खो दी है,
और ये लॉजिकल रीजनिंग का जो ख़त्म होना है, इसने हमारी ह्यूमैनिटी को, इसने हमारी ज़िंदगी को नर्क बना दिया इसने। हर बंदा अपनी जगह पे दुखी है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी और को दुखी करोगे तो क्या आपको लगता है कि आप दुखी नहीं होगे? और एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं 2019 की बात है, मेरे को एक कॉल आई बद्दी से। उस बंदे ने मेरे को बोला कि मेडिसिन चाहिए, मेरी मदर के ऐसे ऐसे हर्पीज़ ऑस्टर हुई है, तो बहुत पेन हो रही है उसके, तो आप मेडिसिन भेज दें। मैंने मेडिसिन भेज दी, भेजनी थी मेडिसिन पैक कर ली हमने। मैंने उसको बोला कि अपना एड्रेस भेज अपना, लेकिन उसने अपना एड्रेस नहीं डाला। मैंने उसको बहुत कॉल्स किए। फिर मैंने सोचा कि चलो अगर उसने एड्रेस नहीं डाला, कोई वजह होगी, तो हम बद्दी जाके खुद मेडिसिन उसके नज़दीक जाके कॉल करेंगे और मेडिसिन उसको हैंड ओवर कर देंगे। मैंने अपने असिस्टेंट को बोला कि चलो गाड़ी निकाल, हम चलते हैं, बद्दी चले जाते हैं। 40 40 किलोमीटर है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कि उसने 4000 रुपया पे किया है तो उसको मेडिसिन तो मिलनी ही चाहिए। तो हम यहाँ से कुराली पहुँच गए। हमने उसको बहुत कॉल्स की, मेरा ख्याल है मैंने उसको 20 बार कॉल किया होगा कुराली तक जाते जाते, लेकिन उस बंदे ने कॉल नहीं उठाई। फिर अखीर हमने कुराली जाके गाड़ी रोकी और मैंने कहा भी हम जा तो रहे हैं, लेकिन हमें बंदा मिलेगा नहीं, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे उसको हम, तो इसलिए वापस चलो, वापस आ गए। और वो मेरे को इंसिडेंट आज भी याद है। और मैंने उसको बहुत कोशिश करी कि वो अपनी या तो 4000 रुपये वापस ले ले या वो मेडिसिन ले ले, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। और फिर उसके बाद, उसके 4 साल बाद, तकरीबन मेरे ख्याल 2023 की बात है, उसने मेरे को कॉल किया और फिर भी उस बंदे ने मेरे से पैसे नहीं मांगे। मैंने उसको बहुत बोला कि भाई तो अपने पैसे वापस ले ले, कि 4 साल पहले की बात है, उन्हें पैसे दिए थे, फिर मेडिसिन मंगवाई क्यों नहीं। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने किसी काम के लिए कॉल किया था, लेकिन उसने उस बात का मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। ना उसने पैसे वापस लिए, ना उसने मेडिसिन ली। तो आज भी मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों किया उसने। मेरे दिल में आज भी ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। फिर ऐसे ही एक बंदा और था, लखनऊ का था वो, उसने भी पैसे डाल दिए, लेकिन ना मेरे को पता चला भी ये पैसे किसने डाले हैं, ना उसने कॉल किया, ना मैसेज किया। लेकिन 8 महीने बाद उसने मेरे को कॉल किया कि मैंने ऐसे ऐसे पैसे डाले थे, तो उसके बाद मैं आपसे बात नहीं कर पाया किसी वजह से, तो मेरी मेडिसिन भेजो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल भेजेंगे। मेडिसिन जो है आपने 8 महीने पहले पैसे दिए थे, मेरे को याद है। वो मेरे को बहुत, मैंने वेट किया कि कोई बंदा कॉल करेगा, बताएगा कि मैंने पैसे डाले हैं मेडिसिन के लिए, तो मैं उसको मेडिसिन भेजूँगा। तो फिर मैंने मेडिसिन भेजी उसको। तो ये होती है लॉजिकल रीजनिंग, कि जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है, अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें गलत सिखाया और हमें एजुकेशन गलत मिली है, तो हम हमेशा इल्लीगल काम करेंगे। हम किसी भी बंदे का भला नहीं कर सकते। हम सीट पे हैं और हमारे पास पावर है, तो हम कभी भी लॉजिकल तरीके से सोच नहीं सकते, हम कोई लॉजिकल काम कर नहीं सकते। हम हमेशा जो है इल्लीगल या अनरीजनेबल लॉजिकल तरीके से चलेंगे, ठीक है ना, अनरीजनेबली काम करेंगे और फिर दुख पाएंगे। और लोगों के दुख का कारण यही है आज, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, लोगों के दुख का कारण यही है कि हम गलत काम करते हैं, इलॉजिकल सोचते हैं, और हम अपना जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग है वो हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। आप अपने बच्चों को समझाइए और ख़ुद देखो। अगर आपको लगता है कि मेरे को कोई नहीं देख रहा और जो मैं काम कर रहा हूँ, तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आपकी सोल, आपकी आत्मा देख रही है आपको कि आप क्या कर रहे हो, और वो आपको माफ़ नहीं करेगी कभी। ये भूल जाओ आप कि आपको माफ़ी मिल जाएगी। आप सारी उम्र आप सो नहीं पाओगे, तड़पते रहोगे, ज़िंदगी आपकी नर्क बन जाएगी। क्यों करते हो ऐसा? किस लिए करते हो? सज्जन ठग की स्टोरी सब ने सुनी है, लेकिन अमल कोई नहीं करता। सब लोग पैसा बनाने में लगे हुए हैं। पैसा क्या करोगे? क्या करोगे पैसे का? अगर आपकी औलाद ही बुरी निकल गई और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसका कोई ट्रीटमेंट ही ना हो, तो क्या करोगे पैसे का? पैसे का तो यूज़ तभी है ना, अगर आप हेल्दी हो, अच्छा खाना खाते हो, घूमते फिरते हो, और आपके दिल के अंदर कोई पाप नहीं है, आपने कोई पाप किया ही नहीं, और आपको अंदर से तसल्ली है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो ही आपको शांति मिलेगी, तो ही वो पैसा आपको शांति देगा। नहीं तो उस पैसे का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। वो पैसा आपको कभी शांत नहीं करेगा।
वो पैसा आपको दुख देगा, आपके आसपास वाले, आपकी औलाद उन पैसों के लिए ही आपको तंग करेगी। इसलिए भाई कुछ अपना ब्रेन अप्लाई करो। कहीं ना कहीं बंदा जो गलत करता है उसका जो है उसको मुआवज़ा तो देना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो बंदा ऐश करता है, वो ऐश नहीं करता भाई। अगर आपको लगता है ना कि अगर वो बंदा करप्ट है और वो ऐश करता है, बिल्कुल गलत। आप कभी उसके जूते में पैर डाल के देखना तो पता लग जाएगा कि वो कितना ऐश करता है। कि क्या वो रात को सो पाता है? बिना टैबलेट्स के वो सो नहीं पाता, हमेशा 24 घंटे वो इरिटेट रहता है। तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? नर्क ज़िंदगी, इसी प्लेनेट के ऊपर आपकी ज़िंदगी नर्क बनी हुई है। तो इसका कारण यही है कि आप इलॉजिकल सोचते हो और रीजनिंग बिल्कुल नहीं करते, और करप्शन का आपने ठेका ले रखा है। तो भाई ये काम मत करो, मत करो, मत करो, ठीक है ना। ऐसे करने से आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। आप देख लो अपने आसपास क्या हो रहा है इस वक्त। थैंक यू वेरी मच।